खार्किव से बड़ी खबर, जहां पर रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा और गंभीर आरोप जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। केमिकल अटैक यूक्रेनी आर्मी कर रही है। रूस का यह दावा केमिकल अटैक की जद में आया है रूसी सैनिक, और उसका यह वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है आरोपों के साथ। और आरोप यह है कि खार्किव में रूस पर यूक्रेन की तरफ से केमिकल अटैक किया गया है, केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें एक जो रूसी सैनिक है जो इसकी जद में आया, उसके बाद उसकी क्या हालत हुई है, ये वीडियो जारी करके दिखाया गया। नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर रशिया पिछले 1 साल से यूक्रेन को वार्न करता आ रहा है। हालांकि इस थ्रेट को लेकर रशिया पहले भी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है कि रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स और यहां तक कि कुछ केमिकल बॉम्ब्स का यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट अब क्या है और किस आधार पर वॉर जोन में इन केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने होगी। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि रशिया की तरफ से एक बार फिर से यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से अब ये वीडियो भी जारी किया गया है। और रूस हालांकि इसको लेकर यह आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो पर रूस ने यह आरोप लगाया कि कैसे ड्रोन के जरिए केमिकल ग्रेनेड यूक्रेनी सेना की तरफ से गिराए जा रहे हैं। और केमिकल अटैक की जद में आने से रूसी सैनिकों की जान जा चुकी है। हालांकि यूक्रेन के केमिकल अटैक में रशियन आर्मी को जिस तरीके से भारी नुकसान हुआ है, ये वीडियो के जरिए तो बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन अब केमिकल अटैक को लेकर ये आरोप यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन केमिकल अटैक ये आखिर कितना घातक हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ये लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस करने के बाद जहरीली गैस और ठोस पदार्थ पर्यावरण में जिस तरीके से छोड़े जाते हैं वो इस वक्त ड्रोन के जरिए छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये गैस पर्यावरण में मिलकर कैसे जहर में तब्दील हो जाती है। और केमिकल अटैक के बाद आंखों से लगातार जिस तरीके से पानी आना शुरू होता है, बड़ा नुकसान पहुंच जाता है। और जहरीली गैस से ही दम घुटने तो लगता ही है, सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत से ज्यादातर लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त राजन कोचर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही बाकी मेहमानों का भी परिचय आपको दे दूं। ओपी तिवारी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही नेवल कमांडर राजीव सरदाना डिफेंस एनालिसिस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट सतीश कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सतीश सर, सबसे पहले मैं आपसे इसलिए इसकी शुरुआत कर रही हूं क्योंकि पिछले 1 साल में रशिया ये वार्न और ये थ्रेट बार बार जाहिर कर चुका है कि रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स और यहां तक कि केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है, टेक्नोलॉजी उसके पास है। लेकिन क्या यह दावा अब रशिया की तरफ से हम सही माने, क्योंकि युद्ध के इस हालात में यह बड़ा जरिया यूक्रेन के लिए बन चुका है बचने के लिए? अब बिल्कुल, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उस दावे में कितना दम है, लेकिन ये हम जानते हैं कि रूस के पास भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और यूक्रेन के पास बाकी पश्चिमी देशों के द्वारा दी हुई वो हथियार वहाँ पर इकट्ठा माना जा सकता है कि है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स टेरर के कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई भी देश इसका प्रयोग करता है तो आतंकी कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन सर, इस युद्ध में तो हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम नियम कायदों को ऐसा लगता है कि ताक पर रख दिया गया है। कल ही कोचर साहब, एक खबर आई थी कि ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है रशिया ने। 1.5 टन का ये बॉम्ब जहां गिरा है वहां जबरदस्त विध्वंस उसने मचाया है। और अब यूक्रेन की तरफ से केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। किधर जाती हुई ये जंग आपको दिखती है? देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर 1 का मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी केमिकल वॉरफेयर से जी, जिसमें मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन और क्लोरीन, ये 3 टाइप के गैसेस हैं जो इस्तेमाल हुई थी। और ये वाली लड़ाई में मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये प्रीमेच्योर होगा अभी केमिकल वॉरफेयर का स्टार्ट करना। अगर यूक्रेन इस्तेमाल करेगा तो रशिया के पास भी वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है कि वो भी केमिकल वॉरफेयर। बात वही है कि वॉर को खत्म करने या जीतने की डेस्परेशन में कुछ भी संभव हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।